गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही सिमिलर है, जिसे आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म विधान। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा एक जैसे ही हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जैसे भी कर्म करते हैं, जैसे अमाल करते हैं, वैसे ही परिणाम, वैसे ही रिजल्ट हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी में मिलते हैं। यह है लॉ ऑफ कर्मा। मगर कर्म करने से पहले उस कर्म का विचार पहले हमारे मन मस्तिष्क में आता है, और कुछ कर्मों का विचार तो हजारों लाखों बार हमारे मन में चल चुका होता है कर्म करने से पहले। इसका मतलब ये है कि हमने पहले उस काम को आकर्षित किया, उस काम को हम अपने दिमाग में एक बार या कई बार कर चुके होते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मगर लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग हम दो तरह के कर्म करते हैं। एक तो वो कर्म होते हैं जो इंसानों के लिए होते हैं, जिनसे इंसान प्रभावित होते हैं। दूसरे वो कर्म होते हैं, वो अमाल होते हैं जो ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए होते हैं, जिन्हें हम भक्ति या इबादत कहते हैं। मगर देखा जाए तो दरअसल ये कर्म हमारे फायदे के लिए ही होते हैं। मगर कुछ कर्म, कुछ अमाल हम ऐसे भी कर जाते हैं जिसका किसी इंसान पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसकी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ता है, उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। और ऐसे ही कर्मों में से एक कर्म है किसी का दिल दुखाना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये धरती और आकाश हिल जाते हैं जब वाकई किसी का दिल दुखता है। और इतना खतरनाक है कि एक महात्मा ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और अगर आप जवान हो तो जाहिर सी बात है आप तेज ही चलते होंगे, लेकिन अगर कभी रास्ते पर कोई बूढ़ा इंसान हमें मिले तो जाहिर सी बात है कि वो बूढ़ा है, धीरे ही चलेगा, और आप जवान हैं तो तेज चलते हैं, उस बूढ़े को क्रॉस करके आप आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वो महात्मा कहते हैं कि एकदम से उस बूढ़े से आगे मत निकलो, बल्कि कुछ कदम उसके साथ चलो, उसकी चाल से चाल मिलाकर चलो, नहीं तो उसका दिल दुखेगा। अपना बुढ़ापा देखकर, अपनी मजबूरी देखकर और आपकी जवानी का जोश देखकर दिल दुखने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने ये कहा आगे कि किसी बिन माँ बाप के बच्चे के सामने और किसी बे औलाद के सामने अपने बच्चों को प्यार मत करो, कहीं उसका दिल ना दुखे। किसी विधवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार मत जताओ, किसी गरीब के सामने अपनी अमीरी की नुमाइश मत करो। ये सब वो कर्म हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कर गुजरे और कब हमने किसी का दिल दुखा दिया, हमें पता भी नहीं चला। तो हमारे उन बड़े बड़े कर्मों का क्या अंजाम होगा जो हम जानबूझकर करते हैं, जिनसे दिल हिल जाते हैं। किसी गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी यतीम का पैसा मार लेते हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए जुड़े हुए पैसे का गबन कर देते हैं, चुरा लेते हैं, किसी के इकलौते बेटे का कत्ल कर देते हैं, किसी नन्हे से बच्चे के माँ बाप को मार देते हैं, दौलत के लिए किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाकर उसे पाने के लिए सच्चा प्यार करने वाली किसी गरीब लड़की को धोखा दे देते हैं, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, किसी दूसरी औरत के लिए बेवजह अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। ये सब वो कर्म हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, जिनसे दिल चाक चाक हो जाते हैं। दिल ऐसे दुखता है कि मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दिल का दुखाना ये ऐसा कर्म है कि जब तक इंसान अपने इस कर्म की सज़ा नहीं पालेगा तब तक उसे मौत नहीं आएगी, वो इस दुनिया से नहीं जाएगा, चाहे वो इस बात को समझे या ना समझे। हो सकता है कि मेरी इन बातों से किसी के मन को ठेस पहुंचे तो माफ़ कर देना भाई, क्या करूं, सच है। और किसी का दिल दुखाकर कोई ये ना समझे कि ईश्वर माफ़ कर देगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, नहीं। ऊपर वाला तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो इंसान हमें माफ़ ना कर दे जिसका हमने दिल दुखाया है। यही ऊपर वाले का कानून है और यही है लॉ ऑफ कर्मा। तो चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।